गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया और उसके रूपों की। क्रिया हमने जाना कि काम वाले शब्द, जो हम दूसरी तीसरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि काम वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया कि क्रिया शब्द के द्वारा न केवल काम के होने का बोध होता है, पता चलता है, बल्कि क्रिया शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। क्रिया जो शब्द होते हैं वो रूढ़ यानी धातु रूप में होते हैं, मूल रूप में होते हैं, जैसे कि लिख, पढ़, खा, चढ़, और उन शब्दों में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे पढ़ में ना जोड़ा तो पढ़ना, चढ़ में ना जोड़ा तो चढ़ना, दौड़ में ना जोड़ा तो दौड़ना। इस प्रकार धातु यानी कि मूल रूप में ना जोड़कर सामान्य रूप क्रिया के बनाए जाते हैं। तो ये तो क्रिया के रूपों की बात हुई, किस प्रकार शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। अब क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार की होती है। अभी तक हम सिर्फ क्रिया जान रहे थे, अब क्रिया के प्रकार की बात करेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दोनों ही क्रिया के नामों में सकर्मक अकर्मक तो एक शब्द कॉमन आ रहा है, वो है कर्म। तो कर्म यानी कि वो साधन जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो वो कर्म, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा लिखने का काम हो रहा है। अब मैं चौक से लिख रही हूँ, तो मेरा जरिया, रिसोर्स क्या है, साधन में किसके जरिए लिख रही हूँ, चौक के। तो चौक क्या हुई, मेरे लिए कर्म हुई कि मैं चौक से लिखती हूँ। तो मेरे लिए लिखने का साधन हुआ, किससे लिख रही हूँ, चौक। तो कर्म का मतलब होता है वो साधन जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो चलिए देखते हैं इस आधार पर क्रिया को हम दो रूप में बदल रहे हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म होना चाहिए। कर्म यानी साधन जिसके द्वारा क्रिया हो रही है। हमने यहाँ वाक्य लिखा है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन के द्वारा काम क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का, पढ़ रहा है। काम क्या है, पढ़ने का, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो यहाँ पर है कर्म पुस्तक, पुस्तक कर्म है क्योंकि पढ़ रहा है, काम है, और उसमें किसके द्वारा काम हो रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या का जवाब मिल रहा है, तो वो पुस्तक है। तो पुस्तक कर्म है और कर्म के होने के कारण यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक यानी कर्म के साथ वाली क्रिया। अब अकर्मक, ऑब्वियस सी बात है कि अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें कर्म होता नहीं है, यानी वो साधन जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो दिखता ही नहीं। जिसे मोहन पढ़ रहा है, अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, कि मोहन पढ़ रहा है, लेकिन क्या किताब पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, पत्रिका पढ़ रहा है, नहीं पता, कर्म है ही नहीं। तो कर्म ना होने के कारण ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। तो यहाँ पर उसे पता था, वो क्या पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, कर्म था, इसलिए वो सकर्मक। तो याद रखना है, कर्म यानी साधन जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, अगर वो उपस्थित है तो सकर्मक क्रिया, और अगर वो उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया। तो कर्म के होने से जो बनती है क्रिया वो सकर्मक, ना होने के, बिना कर्म के सहारे जो होती है वो अकर्मक क्रिया। और दूसरी बात, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन करके। जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। मोहन अपने मित्र को घर लाया, किसको घर लाया, अपने मित्र को। तो क्या और किसको के द्वारा प्रश्न पूछकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्रिया सकर्मक है या नहीं। तो ये तो सकर्मक और अकर्मक का अंतर था। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 यानी 113 और 114 दोनों पर देखोगे तो इस पेज पर सकर्मक और इस पेज पर अकर्मक की परिभाषा और उदाहरण आपको दिए गए हैं, तो उनके नियमों के साथ, और यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक के दोनों के वाक्यों को देकर आपको अंतर समझाने का प्रयास किया। तो ठीक प्रकार से आप इसे पढ़िए और अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कर्म होगा तो सकर्मक, नहीं होगा तो अकर्मक। कीजिए अभ्यास और इसको अपनी कॉपी में लेखबद्ध भी कर लीजिए और समझिए कि कैसे हम इन्हें पहचानेंगे। इसके लिए ये अभ्यास को कीजिए और टेक्स्ट बुक का वाचन जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।